Good morning, everybody. Today I am going to teach you a beautiful chapter, Letter to God, written by G.L. Flentis. This chapter has been taken from class 10th English book. First Flight. We are understanding literature portion of this book. This book based on NCERT and useful for CBSC students and UP board student. So this is the prose book. In other word, you can say reader book, and another book name is supplementary. I will tell you in another video. जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो क्लास 10th की इंग्लिश बुक की स्टडी कर रहे हैं, जिस बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। प्रोज या फिर हम इसको रीडर भी कह सकते हैं, और एक दूसरी बुक है सप्लीमेंट्री, जिसका जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टोटल ये NCERT बेस्ड बुक है। इट इज़ यूजफुल फॉर CBSE स्टूडेंट्स एंड UP बोर्ड स्टूडेंट्स। इस बुक का जो चैप्टर है लेटर टू गॉड, रिटन बाय G.L. फ्लेंटिस। इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे लैंचो के बारे में। लैंचो इज द मेन फिगर ऑफ दिस बुक एंड whole essay revolves around this character. Lancho is a farmer, hard worker, and he is a very innocent. लैंचो के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये एक किसान है और बहुत मेहनती है, और साथ ही साथ एक इनोसेंट है, बहुत ही भोला किसान है। और इसकी पूरी फसल किस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है ये हम सब जानेंगे। एज ए सेड बिफोर, जैसे कि हमने कहा, जो टॉपिक है प्रोज का ये है अ लेटर टू गॉड। यानी इसमें लैंचो की फसल खराब होने के बाद, डिस्ट्रॉय होने के बाद, वो एक लेटर गॉड के लिए लिखता है। एज ए सेड बिफोर कि लैंचो इसकी मेन फिगर है, और इस लैंचो ने किस तरह से दुख उठाए हैं और किस तरह से अपनी बात को एक लेटर के माध्यम से गॉड को लिखा है, ये सब हम जाने। इससे पहले हम ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए, ताकि हम चैप्टर वाइज आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन देते रहें। हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, और यहाँ हम देखने की कोशिश करते हैं कि लैंचो एक लो हिल पर, एक छोटी पहाड़ी पर उसका हाउस था, वहाँ रहता था, और वहाँ से उसका पूरा फील्ड दिखता था। वो वहाँ से अपनी फसल को देख पाता था, और ये फसल बहुत ज़्यादा इस साल की अच्छी फसल थी, जिसको कि वो सेल करके अच्छा पैसा कमाता। लेकिन ओलों की वजह से उसकी फसल खराब हो जाती है, और वह पूर्ण रूप से दुखी हो जाता है। ये स्टोरी हमने आपको पहले बताई थी, और ये स्टोरी से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, MCQs, ये सारे हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इनके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस
जो इस चैप्टर से बिलोंग करते हैं, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. So now let me tell you about short question of this chapter. इस चैप्टर से जुड़े हुए शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, और इनमें से हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. तो आज हम जानेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, और ये सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो नाउ लेट मी स्टार्ट हियर. हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं. वी आर लुकिंग हियर. अब यहाँ हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो चैप्टर से बिलोंग करता है. हु वॉज लेंचो. देखिए ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है. देखिए पहला क्वेश्चन है और पहला ही क्वेश्चन लेंचो पर डिपेंड है कि हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था. वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, और कहाँ पर लेंचो का घर था. तो जैसा कि हमने पीछे देखा कि लेंचो का घर एक छोटी पहाड़ी पर था और वहाँ से उसकी पूरी फसल दिखती थी. नाउ लेट मी टेल यू, हम इसके आंसर को देखते हैं. लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर. लेंचो एक गरीब किसान था. हिज हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल. लो हिल एक छोटी पहाड़ी, एक छोटी पहाड़ी पर उसका एक घर था, और वहाँ से वह अपने उस खेत को देख पाता था जहाँ उसकी फसल थी, और वहाँ से उसको ये अंदाज़ा लग जाता था कि उसकी फसल सुरक्षित है और अच्छी है. और यहाँ पर वह एक बात और कहता है कि ये इस साल की सबसे अच्छी फसल है. सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए यहाँ पर भी लेंचो से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है. हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगन टू रेन. जब बारिश शुरू हुई तो लेंचो को कैसा लगा. लेंचो चाहता था कि थोड़ी सी बारिश हो जाए, लेकिन यहाँ बारिश उसकी उम्मीद से ज़्यादा हुई. पहले कुछ छोटी बूंदें गिरी जिसको उसने 5 सेंट्स कहा, कुछ बड़ी बूंदें गिरी जिसको वो 10 सेंट्स कहता है. बाद में कुछ ओले गिरते हैं जिसको वो हेल स्टॉर्म कहता है कि ये तूफान है. पहले तो वो उसको अच्छा मानता है, सिल्वर स्टोन कहता है, लेकिन बाद में वो पूरा तूफान जो ओलों का था जिससे कि फसल बर्बाद हो जाती है. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो जाता है कि जब बारिश शुरू होती है तो लेंचो को कैसा लगता है. तो शुरू में लेंचो को काफ़ी अच्छा लगता है और ये क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टिव है. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर है लेंचो फेल्ट दैट रेन ड्रॉप्स वुड इनरिच. लेंचो ने महसूस किया कि जो ड्रॉप्स हैं, जो पानी की बूंदें हैं, वो ठीक है, अच्छी हैं और इससे फसल अब अच्छी हो जाएगी. और जो हार्वेस्ट है, उसकी जो फसल है, उसको थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत है, जो हो रही है ठीक है. ही वुड गेट मोर मनी बाई सेलिंग इट. जब ये फसल थोड़ी सी बारिश के बाद अच्छी हो जाएगी तो वो उसको बेचकर बहुत सारा धन कमा लेगा. यही उसकी एक एक्सपेक्टेशन थी कि बारिश थोड़ी सी हो जाए. हालांकि ये बारिश जब ज़्यादा हुई और एक हेल स्टॉर्म, ओलों का तूफान आया, तो लेंचो दुखी होने लगा और उसकी पूरी फसल खराब हो गई. तो ये 2 क्वेश्चंस हमने देखे, आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसी तरह से हम और क्वेश्चंस को देखते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जिनको हम सॉल्व कर पाएंगे. We see here next question
ये हमारे सामने है, इसको हम देखते हैं। वाई वॉज लेंचो सैड, लेंचो क्यों दुखी था। वॉट वॉज हिज ओनली होप, उसकी एकमात्र आशा क्या थी। अब देखिए लेंचो उदास क्यों था, उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी। ये तब बात पैदा हुई जब उसकी पूरी फसल ओलों की वजह से बर्बाद हो गई और अब उसके पास इस साल खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसके पास केवल एक आशा है कि अब वो ईश्वर से मदद मांगे। इसीलिए ये भी क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी इम्पोर्टेंट है, अगर लॉन्ग आता है तो वो भी इसका लिखा जा सकता है। तो हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। और इस क्वेश्चन को कभी कभी इस तरह से भी पूछा जा सकता है, वाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड, कि लेंचो को भगवान से मदद की आवश्यकता क्यों थी। इस क्वेश्चन को एक और ढंग से भी पूछा जा सकता है, लेकिन तीनों ही क्वेश्चन में हम इस बात को देख रहे हैं कि उसकी एक आखिरी उम्मीद है कि वह ईश्वर से मदद मांगे। थर्ड क्वेश्चन ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाट वाज लेंचोस प्रॉब्लम, लेंचो की प्रॉब्लम क्या थी, यानी उसकी समस्या क्या थी। एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप, और उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी। तो देखिए उसकी एकमात्र उम्मीद ये थी, द रेन विद हैवी हेल स्टॉर्म, कि बारिश जो हुई उस बारिश के साथ हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म स्टैंड फॉर हियर, we see here the rain with heavy hailstorm, ओलों का तूफान आया, had ruined लेंचोस फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न, राइप मीन्स होती है पकी हुई, कॉर्न मीन्स फसल, और लेंचो की पकी हुई फसल उस ओले के तूफान से खराब हो गई। सो इसलिए ही वॉज सैड, वो बहुत दुखी था। हिज होप वॉज, उसकी ओनली होप एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि ईश्वर से मदद मांगी जाए। बी सी नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। नाउ लेट मी टेल यू, बी सी हियर, व्हाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी, लेंचो ने भगवान से पैसे क्यों मांगे। अब लेंचो को ऐसा लग रहा था कि ये फसल पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय हो गई है और उसको दोबारा हमें इस खेत में फसल को बोना है, और तब उसके लिए कुछ धन की आवश्यकता है और ये धन ईश्वर से ही लिया जा सकता है। ही वॉज सो इनोसेंट एज आई सेड बिफोर, जैसा कि हमने बताया कि बहुत ही वो इनोसेंट था, भोला था, और इसीलिए वो ईश्वर से धन की उम्मीद करता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी, वो धन का एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में लाता है। लेंचो ने भगवान से पैसे क्यों मांगे, ये क्वेश्चन है, और इसको देखते हैं। लेंचो रोट इन हिज लेटर टू गॉड, उसने अपने लेटर में ईश्वर को लिखा दैट ही बैडली नीडेड 100 पिसोस, कि उसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है 100 पिसोस की। पिसोस एज ए सेड बिफोर, पहले भी हमने बताया था, दिस इज़ द नेम ऑफ द करेंसी, ये एक करेंसी का नाम है। जैसे कि हम लोग रुपीस कहते हैं, वैसे ये पिसोस है। तो 100 पिसोस की उसको आवश्यकता थी कि अगर गॉड उसको 100 पिसोस देगा तो वो उससे नई फसल बोएगा और उसको कटने के बाद जो प्रॉफिट होगा उससे वो 100 पिसोस गॉड के वापस कर देगा, ये उसने सोचा था। तो यहाँ पर उसे 100 पिसोस की आवश्यकता है, उस वो लेटर में लिखता है टू सो, सो मीन्स होता है बोना, बोने के लिए, बीज, नए बीज बोने के लिए, हिज फील्ड्स अगेन, एंड फॉर हिज फैमिली टू लिव until the next crop is ripped. रिप मीन्स होता है काटना, यानी कि वो फसल को बोएगा और बोकर
उसकी नई फसल आएगी और उससे जो धन आएगा उससे वो अपने फैमिली का पालन पोषण करेगा और उसके बाद उसको जो प्रॉफिट होगा उससे वो 100% जो गॉड से लिए वो दे देगा। ही वेंट टू टाउन, इसके लिए वो एक कस्बे में जाता है। प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द एनवलप एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स एट द पोस्ट ऑफिस। कस्बे में जाता है, पोस्ट ऑफिस में जाता है और वहाँ पर एक लेटर लेकर उस लेटर को उसमें लिखता है ईश्वर के लिए और 100 की वहाँ वो डिमांड करता है और उस लेटर के लिए एक इनवलप में रखकर उस पर वो स्टैंप लगाता है, यानी एक टिकट लगाता है और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इसी तरह का ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है और ये क्वेश्चन पूरी ऐसे को कवर करता है। अगर इसका लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम लिखना चाहें तो इसी शॉर्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इस बेस पर इसके लॉन्ग क्वेश्चन को भी हम लिख पाएंगे। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये भी देखिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन है और काफ़ी अटेंटिवली हम इसे देखते हैं। वी सी हियर नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। एक और शॉर्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ एट लैंचोस लेटर? पोस्ट मास्टर लैंचो के पत्र पर क्यों हंसा? जब लैंचो ने इस लेटर को पोस्ट कर दिया तो ये लेटर जब आया तो इस पर एड्रेस लिखा हुआ था गॉड का। हेड मास्टर ऑफ द पोस्ट ऑफिस, जब ये पत्र हेड मास्टर के पास लाया गया, जो वहाँ का मेन है जिसको ये डिसीजन लेने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि ये एक इनोसेंट पर्सन है, तुरंत ही वो सीरियस हो जाता है और वो उसकी मदद करना चाहता है। द पोस्ट मास्टर लाफ, पहले जो लेटर उसके पास आया था उस लेटर पर वो हंसा था लेकिन बाद में वो सीरियस हो गया। एट लैंचोस लेटर, लैंचो के उस लेटर पर वो पहले हंसा था बिकॉज क्योंकि इट वॉज एड्रेस टू गॉड, क्योंकि इस पर ईश्वर का पता था। लेकिन बाद में वो सीरियस हो जाता है और वो अपने एम्प्लॉइज से इसकी मदद करने के लिए कहता है कि वो अपनी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा शेयर करे, इन्वेस्ट करे और उसको कलेक्ट करके मनी के लिए 100 लैंचो को दे दिए जाए। वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन को भी कवर करता है और इस पूरे एसी को भी कवर करता है। When did Lancho receive the letter? Why did he become angry? तो देखिए पहला हम पहली लाइन को स्टडी करते हैं। When did Lancho receive? रिसीव मीन्स प्राप्त करना, द लेटर। लैंचो को पत्र कब प्राप्त हुआ? वाई डिड ही बिकम एंग्री? वह क्यों क्रोधित हो गया? यानी कि जब उसे लेटर मिला और उसने उस लेटर को खोला तो उसके अंदर 100 पेसोस नहीं थे, 70 पेसोस थे और इसलिए वो नाराज हो गए। ये इसका आंसर है। तो देखिए इसके हम आंसर को ज़रा देख लेते हैं। लैंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे। लैंचो ने जब संडे को उसको ये लेटर मिला, व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस गया। ही बिकेम एंग्री, वो बहुत नाराज था। बिकॉज क्योंकि ही रिसीव्ड ओनली 70 पेसोस। एज ए सेड बिफोर, जैसे कि मैंने बताया कि 70 पेसोस थे उसमें इंस्टेड ऑफ 100। उसने जो डिमांड की थी 100 पेसोस की थी लेकिन इसमें 70 पेसोस ही निकले। तो वो काफ़ी नाराज था और वो ये चाहता था कि गॉड उसको 100 पेसोस देता, लेकिन उसका पूरा एक अटूट विश्वास था कि गॉड ने 100 पेसोस भेजे हैं लेकिन ये पोस्ट ऑफिस के लोगों ने
30 इसमें से निकाल लिए, इसलिए वो नाराज़ था। और नेक्स्ट टाइम पर वो एक और लेटर लिखेगा जिसमें वो कहेगा कि वो गॉड मेल से ना भेजे, क्योंकि ये लोग चीटिंग करते हैं और इसमें से निकाल लेते हैं। वो एक प्रोवर्ब का भी यूज़ करता है, अ बंच ऑफ क्रूक्स, ये ठगों का ग्रुप है और ये पैसे निकाल लेते हैं, हालांकि आपने पूरे 100 भेजे होंगे। तो इस तरह से वो अपनी बात को कहता है। सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ही वॉज सो इनोसेंट, कि वो काफ़ी इनोसेंट है और वो इस तरह की बात करता है। नेक्स्ट और क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करते हैं, और ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन को हम लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी लिख सकते हैं अगर डिमांड की जाए, और एमसीक्यू भी इन क्वेश्चन से हमें आसानी से मिल जाते हैं। सो वी सी हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फॉर लेंचो? पोस्ट मास्टर ने लेंचो के लिए किस प्रकार धन एकत्र किया? पोस्ट मास्टर कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज कर्मचारियों से। उसने जब कहा था कि अपनी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट इकट्ठा कर लें और 100 करके लेंचो को दे दें, तो यहाँ पर उसने अपने एम्प्लॉइज से, कर्मचारियों से, अपनी सैलरी में से कुछ अमाउंट इकट्ठा करने के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी। यहाँ पर पोस्ट मास्टर ने खुद भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया, उसने भी अपनी सैलरी में से दिया ताकि और एम्प्लॉइज़ भी मोटिवेट हो और वो भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा शेयर करें। ही ऑल्सो मेड सेवरल ऑफ द फ्रेंड्स टू कंट्रीब्यूट फॉर द नोबल कॉज। कंट्रीब्यूट यानी योगदान दे, नोबल कॉज क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि एक व्यक्ति ने इस तरह की एक डिमांड की है गॉड से, और वो काफ़ी इनोसेंट है, एक भोला व्यक्ति है जिसको ईश्वर पर बहुत भरोसा है, तो बेहतर यह है कि हम उसको निराश ना करें। तो इस तरह से पोस्ट मास्टर ने भी अपनी सैलरी का हिस्सा दिया और साथ ही साथ अपने एम्प्लॉइज से भी कहा कि वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करे। तो इस तरह से 70 पेसोस ही इकट्ठे हो पाए जो लेंचो को मिले थे। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी हम कवर कर सकते हैं। बी सी हियर, इसी क्रम में हम कुछ और क्वेश्चंस को भी देखेंगे और ये भी एमसीक्यू को फॉलो करते हैं और साथ ही साथ इनसे हम पूरे एसे को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू, किसी भी तरह से ये क्वेश्चंस हमारे लिए हेल्पफुल है। सो बी सी हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why did the postman go to his boss laughing heartedly? डाकिया जोर जोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास क्यों गया? द पोस्टमैन वेंट टू हिज बॉस लाफिंग। पोस्टमैन हंसते हुए अपने बॉस के पास गया हार्टेडली बिकॉज ही हैड सीन अ लेटर। उसने ये लेटर देखा जिस पर एड्रेस था, एड्रेस टू गॉड, द फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर। अपने पूरे जीवन में ऐसा कोई उसने लेटर नहीं देखा जिस पर एड्रेस गॉड का लिखा हो। इस बात को देखकर उसे हंसी आती है और साथ ही साथ और भी एम्प्लॉयज़ की आती है, और वो सारे एम्प्लॉयज़ हंसते हैं और ये कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है कि किसी लेटर पर गॉड का एड्रेस है और उस एड्रेस पर उस लेटर को पहुंचाया जाए। और जब उसके हेड मास्टर ने इसको देखा तो वो भी हंसा, लेकिन बाद में वो सीरियस हो गया और एट लास्ट की फ़िलहाल 70 पेसोस अपनी सैलरी से सब लोग इकट्ठे कर पाए थे जो कि लेंचो को मिले थे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में इस बात को बताया गया और साथ ही साथ हम पूरे एसे को भी बीच बीच में रिपीट कर देते हैं कि इसमें पूरी बात इस तरह की है।